इदारों और सरबराहों के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई तो खींच ली जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई का पेशावर जलसा DGI-SPR की बातों की तस्दीक है। पीटीआई जलसे में कारकर्दगी नहीं, सिर्फ गालम गलोच और तनकीद की गई। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती, पीटीआई खुद फौज को सियासत में घसीटती है। हुकूमत ने बार बार बातचीत की दावत दी, अब पीटीआई को दावत देने पर शर्मिंदगी हो रही है। कानून की अमलदारी दिखाएंगे, अडियाला के बाहर तमाशा करने वालों को जवाब मिलेगा। इंडोनेशियन सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर किया जा रहा है। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इंडोनेशियन सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। IMF इंतजामी बोर्ड का पाकिस्तान के लिए नई किस्त की मंजूरी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की इमदादी किस्त मिलने का इम्कान। कुदरती आफात से निपटने और पायदार तरक्की के लिए 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी भी जेर गौर। पाकिस्तान IMF की शर्त के मुताबिक करप्शन और गवर्नेंस तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अक्टूबर में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया। मुआहिदा कराची, इस्लामाबाद और वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुआ। मुज़ाकरात में माली कारकर्दगी, मालियाती पॉलिसी और इस्लाहात का जायजा लिया गया। भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन में बड़ी रुकावट। सार्क चार्टर डे पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए ताउन पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 19वां सार्क इजलास भारत की अदम शिरकत के बाइस 2016 में मुलतवी हुआ। ईरान और चीन की शमूलियत से इलाकाई राब्ताकारी में इजाफा होगा। 40 बरस कबल सार्क की बुनियाद रखी गई। मकसद मुकालमे का फरोग था। बदकिस्मती से इलाकाई और सियासी अवामिल के बाइस ये मकासद तय नहीं हो सके। वजीर आजम पाकिस्तान अपने पैगाम में पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल जनूबी एशिया की तश्कील के लिए तमाम रुकन ममालिक को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर देते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस में 3 रोज के लिए अवामी मुलाकातों पर पाबंदी आयद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला के 63 तंजीमी अहदेदारों का नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान। लाहौर तंजीम के अहदेदारों के नोटिफिकेशन भी जारी होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी मेंबरान से भी मुलाकात करेंगे। PSF और PYU के अहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब के अहदेदारों को लाहौर पहुंचने की हिदायत। पाक बहरिया का इंसदाद मंशियात ऑपरेशन काबिल तहसीन कारनामा है। कौम को पाक बहरिया के जांबाजों पर नाज है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेवल चीफ और यमामा जहाज के अमले को मुबारकबाद। पाक बहरिया का ऑपरेशन पेशेवराना सलाहियतों और मुस्तैदी का सबूत है। नेवी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है। बहरिया अरब में पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन। पाक बहरिया ने 30 लाख डॉलर मालियत की 1500 किलो मंशियात। CTD पंजाब की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर और IEDs बरामद कर ली गई। हसास मुकामात की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशंस बरामद होने का भी इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक फैसलाबाद और लाहौर से गिरफ्तार अफराद मजहबी मुखाफरत और खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। आदिल नामी भारतीय फेसबुक ID के जरिए गिरोह को ट्रस्ट किया गया। मुलजिमान से 7 IED, बम, नकदी, मोबाइल फोन और दीगर असला बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कतर के कौंसल जनरल की जानिब से वज़ीर आला सिंध को कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत। मुराद अली शाह ने कतर की कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की और दावत कबूल कर ली। कहा कतर हमारा ब्रादर मुल्क है। ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सयाहत और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सईद हसन मुर्तज़ा के वालिद के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। कहा पीपल्स पार्टी सईद हसन मुर्तज़ा और इनके खानदान के गम में बराबर की शरीक है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का मामला। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान खून समेत मुख्तलिफ आज़ा से हासिल किए जाने वाले नमूनों को लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। तीनों लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। मौत की असल वजह लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह होगी।
अमेरिका की अफगानिस्तान में छोड़ा असला पाकिस्तान मुखालिफ हमलों में इस्तेमाल होने की तस्दीक। अमेरिकी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम टीटीपी अमेरिकी असला समेत कर रही है। ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान की जानिब से टीटीपी को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट मिलने का इंकशाफ। पाकिस्तान ने टीटीपी से अमरीकी साख्ता 63 इकसाम का असला बरामद किया। जब्त शुदा असला अफगानिस्तान में अमरीकी छोड़े गए हथियारों से मुमासलत रखता है। अमरीका का 20 साला मिशन नाकाम। तामीर नौ पर $144.7 अरब खर्च किए गए। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मअतल, शहरी परेशान। स्कूल वैन मालकान भी हड़ताल में शामिल। बच्चे स्कूल ना पहुंच सके। नए ट्रैफिक जुर्मानों पर ट्रांसपोर्टर्स का शदीद एहतजाज जारी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम। मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। ईरान ने अमेरिका से 55 ईरानी शहरियों की मुल्क बदरी की तस्दीक कर दी। अमेरिका की जानिब से मुल्क बदर किए गए 55 ईरानी शहरी आइंदा दिनों में ईरान पहुंचेंगे। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये बेदखली सदर ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी के तहत दूसरी कार्रवाई है। सितंबर में अमेरिका ने तकरीबन 400 ईरानी शहरियों को शनाख्त किया जिन्हें मुल्क बदर किया जाना था। इससे कबल अमेरिका से मुल्क बदर किए गए 120 ईरानी दोहा से बरास्ता तेहरान पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया हुकूमत ने एक माह कबल नाइजर स्टेट से अगवा किए गए 100 बच्चों की बाजियाबी यकीनी बना ली। मुकामी मीडिया के मुताबिक बच्चों की बाजियाबी की पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज सामने आई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े मुल्क की हालिया तारीख के बदतरीन इज्तिमाई अगवाओं में शुमार होता है। 21 नवंबर को मुसल्लह अफराद ने सेंट मैरी कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल पापरी पर हमला किया। 303 बच्चों और 12 स्टाफ अगवा, फायरिंग और भगदड़ में 50 अफराद फरार होने में कामयाब हुए। मुकामी मीडिया ने बच्चों की रिहाई की तस्दीक की मगर तफसीलात जारी नहीं की। भारत ने पाकिस्तान को इतला दिए बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। ज़राए ने दावा किया कि भारत ने डैम खाली करके पाकिस्तान की गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दरियाए चनाब में पानी का बहाव 58,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। भारत डैम दोबारा भरेगा तो चनाब में पानी का बहाव सिफर होने का खदशा है। आबी माहिरीन का इल्जाम है कि भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी की गई। पानी के अचानक इखराज से गंदम की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मदीना मुनव्वरा और मुलहका इलाकों में अचानक काली घटाएं छा गई जिसके बाद अब्रे करम खूब जमकर बरसा। बारिश के दौरान मस्जिद नबवी में गुंबद खिजरा पर रूपरवर और ईमान अफरोज मनासिर देखे गए। बारान रहमत पर ज़ायरीन ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। पेशावर, चारसदा, सवाबी, मर्दान और नौशहरा में धुंध पड़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी और गिलियात में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सर्द और खुश्क मौसम रहने का इम्कान। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। PSL की तशहीर के लिए लंदन के तारीखी लॉर्ड्स में रोड शो का इनेकाद। रोड शो का मकसद लीग का विजन, कमर्शियल मॉडल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली उजागर करना था। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम समेत कौमी खिलाड़ियों की रोड शो में शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी लॉर्ड्स में मुनक्किद इवेंट में शरीक। मोहसिन नकवी ने PSL से मुतालिक तफसीलात और मुस्तकबिल का लाहे अमल पेश। पराठे भरती ट्रैक पर दौड़ती गाड़ियों में लगी रफ्तार और महारत की जंग। 1.2 किलोमीटर के मुख्तसर मगर मुश्किल ट्रैक पर 50 से ज्यादा रेसर्स ने अपनी किस्मत आजमा ली। वाहिद खातून रेसर लाइबा हुसैन ने भी अपनी ड्राइविंग के जलवा दिखाया। हब ऑटो क्रॉस रैली में शामिल शामीक सईद ने मुकर्रर फासला 47.54 सेकंड्स में तय किया। प्रीपेड B कैटेगरी में उमर खोड़ो, रोकी कैटेगरीज में दानियाल अहमद फातेह करार। प्रीपेड D कैटेगरी में फराज शेरवानी टॉप पर रहे। 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान वापडा की नौरीन फातिमा ने खवातीन हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत लिया। HEC की अमतल ने सिल्वर मेडल, पाकिस्तान आर्मी की उरूज ने ब्राइस मेडल अपने नाम किया। 5000 मीटर की दौड़ में आर्मी के मोहम्मद अख्तर ने गोल्ड मेडल, आमिर सोहेल सिल्वर, मोहम्मद जोहेब ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। शॉर्ट पेट मेंस इवेंट में आर्मी के जमशेद अली ने गोल्ड, पाकिस्तान आर्मी B के नौशरवान ने सिल्वर और HEC के साहबजादा काशिफ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।